नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज न्यूज रूम में मेरे साथ बात करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। इनसे बात करेंगे कि पूरे बिहार में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव घूमे हैं, हेलीकॉप्टर पे साथ बैठ करके घूमे हैं, मंच पे एक साथ गए, क्या रिस्पॉन्स मिला, कैसा पूरा चुनाव प्रचार रहा, क्योंकि अब 7वें चरण का चुनाव प्रचार संपन्न हो गया है। देव ज्योति जी, कैसा रहा पूरा चुनाव मुकेश सहनी के लिए, आप लोगों के लिए कैसा रहा? शानदार रहा। बिहार के इतिहास में जी। एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा बिहार की राजनीति में एक नया लकीर खींचा, जो 4 जून को 12 बजे दिन में हम लोग उसको जश्न के रूप में तो मनाएंगे। चुनाव प्रचार शानदार रहा, तो रिजल्ट में कुछ आएगा या फिर सिर्फ आएगा, प्रचार ही शानदार आएगा रहा? कि आ गया। रिजल्ट भी आ गया। क्यों नहीं? आप जिस तरह से जी। आप इस भीषण गर्मी में युवाओं का और लोगों का भीड़ जो है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल और आज हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का देखने के लिए जी। जिस तरह से लोग आए, मुकेश आप सहनी को दूसरे देखने के लिए, आदर दोनों को देखने के अच्छा, लिए, दोनों को देखने के लिए, जिस तरह सुनने के लिए कि भाई बेरोजगारी और महंगाई जो है, ये जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में देश में बना हुआ है और सबसे ज्यादा बिहार में बना हुआ है। क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आज जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ के सीधा गद्दी से 4 जून को उतार देगा। सब पूर्व हो जाएंगे, जितना एमपी हैं, विधायक हैं, एमएलए, सब पूर्व हो जाएंगे, सब पूर्व हो और जाएंगे। आप पूर्व लोग मंत्री वर्तमान में आ जाइएगा। वर्तमान में एकदम आएंगे। जी। क्यों नहीं आएंगे? जनता का विश्वास जो है, जनता मालिक है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है आज के दिन में दिया बूझ चुका है, पूरे देश में बूझ चुका है, और बिहार में तो खैर इनका लोटिए डूब गया बीजेपी का, झूठ डूब गया बोलते है। बोलते। इंडिया अलायंस में आप लोग को 3 सीट मिली, जी, कितना आप लोग जीत रहे हैं? 3 में कितना? हम तीनों सीट जीत रहे हैं। आप तीनों सीट जीत रहे हैं? जी, तीनों सीट जीत रहे हैं। तीनों, गोपालगंज भी जीत रहे हैं, मोतिहारी भी जीत रहे हैं, झंझारपुर भी जीत रहे हैं। वो 4 तारीख को 12 बजे आज बहुत लोग हमको टेलीफोन भी किया, और काफी लोग भी जो है झंझारपुर के हैं, मोतिहारी के हैं लोग। आप पूछिए कि मोतिहारी का ही उदाहरण दे देते हैं। जी। मोतिहारी में क्या राधा मोहन सिंह जी को, पूर्व कृषि मंत्री, जी। जिन्होंने वहां प्रधानमंत्री जी को 2014 में लाके वादा कराया कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे, और अगला चुनाव में जब 19 में हम वोट मांगने आएंगे तो उस समय उसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। अब 19 भी पार कर गए, अब 24 में हम लोग जी। आ गए, जी। और 24 में प्रधानमंत्री जी वहां चाय पीने के लिए राधा मोहन सिंह जी ने नहीं तो बुलाया। आप जीत रहे हैं, तीनों के तीनों सीट आप जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं, तीनों को तीनों और सीट जीत रहे आरजेडी हैं। के खाते में कितना आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है। जी। राष्ट्रीय जनता दल का अपना जो वोट बैंक है, आज MMY, आज लोग कह रहे हैं कि MMY, मल्लाह मुस्लिम यादव तेजस्वी यादव प्लस A to Z की पार्टी बोलिए। अच्छा, A to Z प्लस MM बाई। ये हमारा एक जुटा, मल्लाह जुटा। अच्छा। हमारा मल्लाह 10% जो है वो जी। जुटा, जातीय जनगणना के आंकड़ा के हिसाब से 10% जुटा। जातीय जनगणना में जिस तरह से 9.65% निषादों की आबादी और मल्लाहों की आबादी को जो दिया गया, तो उससे हमारा 9.65% प्लस किया, ऐड हो गया महागठबंधन का। जी। आप सोच सकते, मतलब आदमी बेबस है सोचने के लिए कि लोग कहता था कि मल्लाहों का वोट जो है महागठबंधन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब गली गली में लोग बोल रहा है कि ट्रांसफर हो गया वोट। तो आप लोग 2025 तक तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे ना, कि उसके पहले कुछ आदरणीय इधर उधर? तेजस्वी यादव जी 2025 में कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव को जी, कोई रोक नहीं सकता। आप लोग बना दीजिएगा। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? पूरा युवा उनके साथ है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो 5 लाख नौकरी 17 महीना में दिखा दिया बांट के, जो दवा की बात कर रहा है। तो आप लोग भी मुख्यमंत्री बनने चले थे? नहीं, तो हमारे ये तो निर्णय हो चुका है कि कोई मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। तो डिक्लेयर्ड है। हम तो फिर से बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से बिहार का रोक नहीं सकता है, और कोई माई का लाल उप मुख्यमंत्री बनने से मुकेश सहनी को नहीं रोक सकता है। जो सही समझिए, मल्लाह का बेटा बनेगा। आप बताइए। हमको खुशी होगी हमारे नेता अगर उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी।
जी, कि हमारे नेता हेलीकॉप्टर अगर बनते हैं। हेलीकॉप्टर पे दोनों नेता साथ घूम रहे थे, तो खाना पीना लेकर जाते थे, मछली भी आप लोग खूब खाए। देखिए, एक एक दिन में 9 9 सभा हो रहा है, जी। तो खाना पीना आदमी लेके नहीं जाएगा। मछली भी खूब बेल का खाए, शरबत, वीडियो खूब बनाए। बेल का शरबत जी। लेके नहीं जाएगा, डाब का पानी लेके नहीं जाएगा। इस भीषण गर्मी में, इस भीषण गर्मी में किस तरह से लोग जो है हीट वेव में बेहोश हो जा रहा है। हम तो फिर से बोल रहे हैं कि इस बिहार की महान जनता को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं कि इतना ही गर्मी में भी लोग आए सुनने के लिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी का भी कवर किए होंगे जी। कार्यक्रम, क्या भीड़ होता था। 1500 1000, 1500 2000 आदमी में निपट गया अपना किसी अब तरह से। आप लोग की भीड़ में हम कितनी लोग जुटती भीड़ में थी? लाखों की संख्या मुझे में, लाखों की संख्या है। लाखों में का कोई भीड़ और देख बीजेपी लीजिए। वाले में हजार। आप देख लीजिए ना, हम तो वीडियो फुटेज देखा देंगे, लोगों ने देखा है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं देखा है, लोगों ने देखा है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि बताइए, हेलीकॉप्टर में बैठ करके मछली खा रहे हैं और गरीबों को अच्छा, ये ललचा वो रहे हैं। चीज बताइए, मल्लाह का बेटा मछली नहीं खाएगा तो तो क्या वीडियो खाएगा? बना के पापड़ खाएगा, दिखाना जरूरी था। पापड़ खाएगा, क्या वीडियो बना खाएगा? करके आप लोग वो दिखा भी रहे थे। वीडियो, देखिए वीडियो बना के दिखाने में क्या है। एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा अगर एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के, हाँ। सिर्फ बड़े लोगों को ही अधिकार है क्या हेलीकॉप्टर में बैठ के तो हवाई और जहाज दो में उड़ चार सकता लोगों है? को लेकर जाते, नहीं नहीं, समाज के हेलीकॉप्टर लोगों को। नहीं नहीं, और हेलीकॉप्टर में थोड़ी ना रेलगाड़ी है कि 24 गो आदमी का टिकट रिजर्व करा के बैठ के चला जाएगा। उसमें तो लिमिटेड सीटी है ना। प्लस गर्मी के कारण एक पैसेंजर कम उड़ रहा था, क्योंकि गर्मी जब होती है तो जी। एक लोड कम लेना पड़ता है उसमें, हर एक विमान में। और प्लस आप भी साथ में खूब घूमे। देखिए, हम आपको एक साफ बात जी। बता देते हैं जी। कि 4 जून जो है बिहार के लिए और देश के लिए एक नया सूरज उगेगा, और इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो झूठ बोलने की सरकार है जी। उसकी समाप्त हो जाएगी 4 जून को 12 बजे। जितना बीजेपी योग को एकदम आप खदेड़ दीजिएगा। समाप्त हो गई बीजेपी। बीजेपी आज सिर्फ एक ही चीज में बीजेपी मार खाई, झूठ बोलने में। फिर से बोल आप रहे लोग हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग को, हाँ तो 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिया। हम लोग का मांग क्या था भारतीय जनता पार्टी से? हम लोग निषाद आरक्षण मांग रहे थे। आज मुख्यमंत्री जी को आप ले आए, हम निषाद आरक्षण का वादा आपने पलट दिया, हमारा नेता का सुरक्षा आपने हटा लिया। जब आपके साथ मतलब सेंट्रल का सुरक्षा रहेगा, जो मोदी जी का गुण गाएगा उसके पास सेंट्रल का सुरक्षा रहेगा। आपको उतना दिन तक खतरा दिख रहा था आदरणीय सन्नापला मुकेश सहनी जी के ऊपर में। जब मुकेश सहनी जी जब देखे कि भाई चला गया महागठबंधन में, अब वोट पहला पेज में ट्रांसफर हो गया, तब गुस्सा से आपने एक गुस्से की भावना से आप जो जी। है वापस ले लिए तो सुरक्षा। मल्ला समाज का वोट 100% ट्रांसफर हुआ इंडिया अलायंस में। 101%। आप कहीं भी पूछ लीजिए। और 4 जून को इसका सर्टिफिकेट भी हम 4 बजे दिन में अपने फेसबुक में लिख के व्हाट्सअप कर देंगे कि देखिए कहाँ कहाँ से क्या वोट आया, पिछले जी। लोकसभा में उस बूथ में कितना वोट आया था बीजेपी को, और इस बार जो चुनाव में उस बूथ से किसको वोट गया। और आपके तीनों कैंडिडेट जीत रहे हैं। 110% जीत रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता है जीतने से। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। तो हमारे साथ देव ज्योति जी थे। इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ दावा किया है कि ये तीनों सीटों पे जो वीआईपी लड़ी है इंडिया अलायंस में, ये जीतने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव को 2025 में ये मुख्यमंत्री भी बनाने जा रहे हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी मैं फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।